किताबें पढ़ने का शौक रखते होंगे और कुतुबबीनी का जज्बा आपके पास मौजूद है, तो आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि आप जब भी कोई किताब उठाते हैं तो अक्सर उस किताब का मुसन्निफ या मुअल्लिफ या मुरत्तिब राइटर्स शुरू ही में लिख देते हैं कि हमने अपनी इल्मी हैसियत के मुताबिक किताब को लिख दिया है। अगर कहीं गलती नजर आए, कहीं कमी नजर आए, कहीं खामी नजर आए, तो हमें उस गलती के बारे में हमसे राब्ता कर लेना, हमें आगाह कर देना, ताकि जब अगला एडिशन छपे तो वो गलती फिर दोबारा से उसमें ना छप सके, बल्कि उसकी इस्लाह कर ली जाए। तो दुनिया की सारी किताबों का यही हाल है, अक्सर किताबों का यही हाल है। कहीं शुरू में, कहीं आखिर में, कहीं बीच में इस बात को लिख ही दिया जाता है कि हमने अपने इल्म के मुताबिक किताब लिख दी है। अगर कहीं गलती नजर आए तो इस्लाह कर देना, हमें आगाह कर देना, हमें बता देना, ताकि उसकी इस्लाह हो सके। हजरात, तो दुनिया की सारी किताबों का यही हाल है। किताबों की इस भीड़ में वो तन्हा कुरान ही है कि जैसे ही खोलो शुरू ही में लिखा हुआ है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब के जिसमें कोई शक ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं, कोई शुबा ही नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, कुरान जैसी खोलो शुरू में ही आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। आप लोगों को कोई शक हो तो मत बोलिए, और शक नहीं हो तो बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान में कोई शक नहीं है। अरे भाई, हम कह रहे हैं कुरान में कोई शक नहीं है, लेकिन कुरान में तो लोगों को कल भी शक था, आज भी शक है, कल भी शक होगा। अगर कुरान में शक ना होता तो ये सारी दुनिया कुरान ना पढ़ती? यकीनन पढ़ती। कल भी शक था, आज भी शक है, कल भी रहेगा। मगर ये शक उनकी अपनी जिहालत की वजह से है, क्योंकि कुरान में कोई शक नहीं। उसकी वजह यह है कि कुरान के पास ऐसी दलीलें, ऐसी कवी और मजबूत और ठोस दलीलें मौजूद हैं कि अगर अक्लमंद इंसाफ पसंद इंसान अगर उन दलीलों में गौर करेगा तो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि किताब कुरान अल्लाह ही की किताब है और ये हक है, इसकी हक्कानियत में कोई शक नहीं। अगर इंसाफ पसंद आदमी, अक्लमंद आदमी गौर करेगा तो इस नतीजे पर पहुंचेगा ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक ही नहीं। हजरात गिरामी, अगर किसी को शक है तो बस वो ऐसे ही है जैसे कि अगर कोई नाबीना, कोई शख्स ऐसा हो जिसकी बिनाई चली गई हो, वो बिनाई से महरूम हो गया हो। अगर वो नाबीना शख्स कहे कि मुझे सूरज दिखाई नहीं देता, आप कहें कि धूप हो रही है, वो कहे मुझे तो दिखाई नहीं देता, तो कमी सूरज की नहीं है, कमी उस आंख में है जो देख नहीं पा रही है, नक्श उस आंख में है। तो जिस तरह से किसी अंधे के इनकार से सूरज के वजूद पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह से किसी गधे के इनकार से कुरान की अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह। एक शोर बर्पा करके रखा है कि कुरान जिहाद की तरफ ले जाता है, कुरान में ऐसा है, कुरान में वैसा है। हजरत गिरामी, अभी चंद साल पहले लखनऊ के एक आदमी को उसका दिमाग जो है चल गया था। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहा कुरान से 26 आयतें निकाल दी जाए। कितनी? 26 आयतें। मालूम होगा आपको, वो लखनऊ का वो पगला गया था सुप्रीम कोर्ट कि कुरान से 26 आयतें निकाल दी जाए। रिट दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 का दंड उसको दिया, जुर्माना भरना पड़ेगा 50,000 का। ऐसी बकवास सुनने के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं है। तो ये इस तरह की ज़हनियत सिर्फ आज की पैदावार नहीं है। 70 की दहाई में बंगाल की सरजमीन पर एक शख्स था
जिसका नाम था चंदोमल चोपड़ा। जब उसका खोपड़ा खराब हुआ तो उसने बंगाल की हाई कोर्ट में रिट दाखिल की कि कुरान की 26 आयतों को निकाल दिया जाए, ये जिहाद की तरगीब देती हैं। हजरात, बंगाल के मुसलमान परेशान हो गए, क्या किया जाए? धरना दिया जाए, एहतिजाज किया जाए? जब मुसलमानों की बेचैनी बंगाल की उस वक्त की हुकूमत ने देखी तो मुसलमानों से कहा, आपको इस सिलसिले में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमानों की तरफ से इस मुकदमे को बंगाल के हाई कोर्ट में हम लड़ेंगे, और जो मुकदमा मुसलमानों को लड़ना चाहिए था, बंगाल की उस वक्त की हुकूमत ने मुसलमानों की तरफ से उस मुकदमे को लड़ा, और नतीजा यह निकला कि वहां से उसकी रिट को खारिज किया गया, और कुरान की 26 आयतों को एक नुक्ता बदलने की भी किसी में तरम हिम्मत न हो सकी। और मैं तो कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसले होते हैं हर भारतीय उसको मानता है, मगर सुन ले दुनिया, किसी जज को भी ये पावर नहीं है कि कुरान के किसी नुक्ते को भी मिटा दे। अल्लाह की किताब को कोई बंदा कैसे मिटा सकता है? ये किसी को पावर ही नहीं है। इसलिए अगर किसी के जहन में ये बात गर्दिश कर रही है कि कुरान से 26 आयतें निकाल दी जाएंगी, तो अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूं, क़यामत आ जाएगी, कुरान का न कोई एक रुकू मिटा सकता है, न कोई जबर मिटा सकता है, न कोई जेर मिटा सकता है, न कोई नुक्ता मिटा सकता है। अल्लाह की कसम, बल्कि हम तो बहुत दिनों से कह रहे हैं, अगर यही बात है तो उठा करके सारी किताबों को समंदर में डाल दिया जाए और 100 साल तक भारत की प्रेसों पर पाबंदी लगा दी जाए कि किसी भी किताब को नहीं छापा जाएगा, कोई किताब भी नहीं छपेगी। और 100 साल के बाद जब सारी किताबों का नाम लेकर के आवाज दी जाएगी तो कोई किताब नहीं आएगी। लेकिन 100 साल के बाद जब कुरान को आवाज दिया जाएगा तो मेरी कौम के यही छोटे छोटे बच्चे अपने सीने में कुरान को लेकर के हाजिर होंगे। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मौजूद सामीन अहले सुन्नत, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। और एक बात आपसे और अर्ज कर दूं कि इस मुल्क के अंदर हर धर्म की अक्सरियत कुरान की इज्जत करती है। तवज्जो से, इस मुल्क के अंदर हर धर्म की अक्सरियत कुरान की इज्जत करते हैं। जाकर के पंजाब में देखो, आज भी बहुत सारे पुराने सिख हजरात को कुरान करीम पढ़ना आता है और वो जानते हैं कुरान पढ़ना। अगर आपको इसके बारे में मालूम करना हो तो आप मस्जिद चले जाएं। आपने देखा होगा, नमाज मगरिब के बाद, नमाज फजर के बाद या मुख्तलिफ मौकों पर नमाजों के बाद दूसरी कौमों की औरतें भी अपने बच्चों को लेकर के हाजिर होती हैं। बेशक बेशक जी। उनका यकीन है कि अगर मुसलमान कुछ पढ़ करके दम कर देगा तो हमारे बच्चे को शिफा मिलेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप लोग तवज्जो से नहीं सुन रहे, आप लोग थोड़ा तवज्जो फरमाएं, तवज्जो से सुने। जब आप सुनेंगे अच्छे से तब हम सुनाएंगे। अब आप लापरवाही करेंगे तो फिर हमारा दिल कैसे लगेगा सुनाने में। तो हिंदुस्तान की हर कौम की अक्सरियत कुरान की इज्जत करती है। हमारी मस्जिदों के दरवाजों के बाहर न जाने कितनी कौमों की औरतें और कितने धर्म की मानने वाली औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के हाजिर होती हैं और वो नमाजियों से कहती हैं कि हमारे बच्चों पर फूंक डाल दीजिए, क्योंकि उसको यकीन है कि मेरे बच्चे पर अगर कोई ईमान वाला कुछ पढ़ करके दम कर देगा तो अल्लाह उस तिलावत की बरकत से मेरे बच्चों को शिफा देगा। इसलिए आप इस ज़हनियत में मत उलझिए कि लोग हमारे कुरान की तौहीन कर रहे हैं, लोग कुरान से नफरत करते हैं। जी नहीं, हर धर्म की अक्सरियत कुरान की इज्जत करती है
और करना भी चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि कुरान को न कल, कुरान में न शक की गुंजाइश कल थी, न आज है, न कभी होगी। और दुनिया में किसी इंसान को यह पावर है ही नहीं कि कुरान का कोई जबर भी मिटा सके, कोई जहर भी मिटा सके। अरे आज की बात करते हैं, आज से सदियों साल पहले बगदाद की धरती पर एक शख्स था, हलाकू खान जिसका नाम था। हलाकू खान ने बगदाद शरीफ की सरजमीन पर ऐलान कर दिया था अपने दौरे हुकूमत में कि जिसके घर में कुरान का नुस्खा है वो खुशी से ला करके हमारे पास जमा कर दे। अगर वो खुशी से ला करके नहीं देता तो हमारे कारिंदे उसके घर में जाएंगे और जिल्लत के साथ उससे कुरान के नुस्खे वसूले जाएंगे। नतीजा यह हुआ कि लाखों कुरान करीम को इकट्ठा करके उसमें आग लगाई गई। 3 लाख से जायद मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और बगदाद की दरिया दज्जला पानी के बजाय उसमें खून बह रहा था। कई रोज तक रंगीन होकर के, खून से रंगीन होकर के बहती रही बगदाद की दरिया दज्जला। तो मेरे अजीज, 3 लाख से जायद मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और लाखों नुस्खों को, कुरान के नुस्खों को इकट्ठा करके उसकी राख उस दरिया में बहा दी गई थी। और उसके बाद हलाकू खान कह रहा था, अब मैं देखता हूं कि कौन बगदाद में कुरान की बात करेगा, अब मैं देखता हूं कि कौन शरीयत की बात करेगा, अब मैं देखता हूं यहां कौन इस्लाम और कुरान की बात करेगा। अभी वो बकवास कर ही रहा था कि उन्हीं शहीदों की लाशों में एक छोटा सा जख्मी बच्चा उठता है और वो उठ करके कुरान करीम की तिलावत करने लगता है और कहता है, हलाकू तू कागजों से तो कुरान मिटा सकता है लेकिन हमारे दिलों से कुरान कैसे मिटाएगा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहिब किबला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर पढ़ रहा है मुसलमान कुरान, घरों में रखा हुआ है, जुज़दान में। वो तो एहसान है हमारी मां बहनों का जो कुरान की तिलावत करती है, वरना भाई साहब को तो फुर्सत भी नहीं है। और हमारे जज्बात का आलम यह है कि कुरान पर कभी यहां हमला होता है, कभी वहां। और अभी चंद साल पहले तो लहर आ गई थी कि कहीं कुरान को रूस में जलाया जा रहा है, कहीं फ्रांस में जलाया जा रहा है, कहीं हॉलैंड में जलाया जा रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कुरान को नजर आतिश किया जा रहा था। नजर आतिश करने की वजह यह नहीं थी कि कुरान माज़अल्लाह झूठा है, बल्कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उन लोगों के पास कुरान का कोई जवाब था ही नहीं। वो शिकस्त खुर्दा हैं, कुरान का मुकाबला करने की उन ताकतों में हिम्मत नहीं है, इसलिए जन भूल करके वो कुरान के नुस्खों को जला देते हैं। अल्लाह ना करे कि इस तरह की हरकत हमारे हिंदुस्तान में कभी हो, हमारे मुल्क में कभी हो। लेकिन अगर कभी इस तरह की हरकत किसी ने कर भी दी तो आपको खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि आपको जज्बाती नहीं होना है। अक्सर यह होता है कि जब जब कुरान पर हमला हुआ तो ये मुसलमान चले आते हैं, चलिए हजरत साहब धरना देंगे, एहतिजाज करेंगे, चलिए सड़कों पर उतरेंगे। बात कुरान की है, तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए हम अपनी जान का नजराना पेश करने से पीछे नहीं हटेंगे। यह हमारे आज के नौजवान का जज्बा होता है। मगर मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं, मेरे अजीजों, कुरान आपकी जान लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि कुरान इंसान की जान बचाने के लिए आया है। कुरान जान लेने वाली किताब नहीं है, कुरान बचाने वाली किताब है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, अपने उलमा के मशवरे के बगैर, अपने बुजुर्गों के मशवरे के बगैर कभी धरना ना देना, एहतिजाज ना करना, सड़कों पर ना उतरना। इसलिए कि हम देख रहे हैं, हम अपना ही हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, नतीजा यह होता है कि हमारे ही सीनों पर गोलियां दागी जाती हैं और हमारे ही बच्चों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। इसलिए धरना नहीं देना है, अपने
उलमा के मशवरे के बगैर। हजरात, अगर कोई कुरान का एक मुखालिफ खड़ा होता है, इसका तोड़ यह है कि अगर एक नुस्खा जलाया जाता है तो उसके बदले में 100 कुरान पढ़ने वाले तैयार कर दीजिए। यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। लेकिन मैं अपनी कौम से पूछना चाहता हूं, एक कुरान के लिए जान देने का जज्बा रखने वालों, एक कुरान के तहफ्फुज के लिए जान देने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। इसी मजमे में बहुत अच्छा पैगाम, तवज्जो चाहूंगा, इरशाद हो। बस हमको इसी तरह का खामोशी वाला माहौल चाहिए। नारों हंगामों की हमें जरूरत नहीं है, ना बहुत ज्यादा आपसे दाद की वसूली चाहता हूं। अगर कोई बात अच्छी लगे तो शुक्र इलाही बजा लाने के लिए तस्बीह हो तहलील किया करें, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहा करें। लेकिन मुझे अपनी हौसला अफजाई के लिए आपसे बहुत ज्यादा दाद नहीं चाहिए। हजरात, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हम कुरान के, आप मुझे बताइए, अगर कुरान को आपकी जान की जरूरत पड़े तो कुरान की तहफ्फुज हिफाजत के लिए क्या आप जान दे सकते हैं? आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। अगर कुरान के तहफ्फुज के लिए अपनी जानों की जरूरत पड़े तो आप कुरान के तहफ्फुज के लिए अपनी जान दे सकते हैं? दे सकते हैं। यकीनन हमारी कौम का नाबालिग बच्चा भी कहेगा कि तहफ्फुज कुरान के लिए जान हाजिर है। अगर कुरान को जानी जरूरत पेश आई तो सबसे पहले तबरेज आलम कादरी की कुरान, तबरेज आलम कादरी की जान तहफ्फुज कुरान के लिए हाजिर है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी मजमे में अगर मैं ईमानदारी से पूछूं कि कितने लोगों को कुरान आता है, कई जगह मैंने हाथ उठवाए और एक जगह तो तकरीबन 2-3 हजार का मजमा होगा। मैंने हाथ उठवाए, इतने कम उठे कि मुझे शर्मिंदगी हुई और मैंने उस दिन से छोड़ दिया। मैं हाथ नहीं उठवाता हूं कि कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता, इस बात पर हाथ नहीं उठवाता। मगर मेरा ख्याल यह है कि मजमे में 30% लोग वो होंगे जो कहेंगे हाँ हजरत साहब हमें कुरान पढ़ना आता है, और 30% वो होंगे जो कहेंगे हाँ हजरत साहब हमें बिल्कुल नहीं आता, और 40% वो होंगे कि अगर उनसे कहा जाए कि भाई साहब कुरान आता है तो वो कहेंगे हजरत साहब आता तो है लेकिन कच्चा कच्चा। बोलो जी जी, सही बात है। यानी जिंदगी पक गई मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, दांत निकल करके गिर गए मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, बाल कालों से सफेद हो गए मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, लाखों रुपयों की शादी कर ली मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, करोड़ों की बिल्डिंगें बना ली, प्रॉपर्टी खरीद ली मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ना सीख सके तो पूछना चाहता हूं किस बात के मुसलमान हैं आप? क्या सीखा है जिंदगी में हमने? बताइए मुझे आप। अगर 70-80 साल की जिंदगी में हम कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं हम और आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस घर में सुबह सुबह कुरान की तिलावत होती है, सुबह ही को उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते तशरीफ लाया करते हैं और वो घर अपने रहने वालों के लिए कुशादा हो जाता है और उस घर में बरकतों का नुज़ूल होता है। और जिस घर में सुबह सुबह कुरान की तिलावत नहीं होती, अजाब के फरिश्ते उस घर में आया करते हैं और वो घर अपने रहने वालों के लिए तंग हो जाता है। सुनिए मेरी बात, आज हमने देखा है लाखों लाख रुपए की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, संगे मरमर लगे हुए हैं,
एक दरवाजे के बजाय एक ही कमरे में 4-4, 5-5 दरवाजे लगे हैं। आला क्वालिटी का पत्थर है, आला क्वालिटी के मटेरियल से मकान तैयार किया गया। 2-4 करोड़ का मकान है, 10-5 लाख 50 लाख 1 करोड़ का मकान है, और रहने वाले भी बड़े मालवर हैं, बड़े मालदार हैं, बड़े अच्छे कारोबारी हैं, मगर उस घर में सुकून नहीं, सुकून नहीं। कहां से आएगा कुरान, कहां से आएगा सुकून? जब रात के 1-1, 2-2 बजे तक घरों में सीरियल देखे जाएंगे, कहां से आएगा सुकून? जब एक ही घर में दूसरे सगे भाई की गीबत और बुराई होगी, कहां से आएगा उस घर में सुकून? जिस घर में आदमी अपनी बहन बेटियों के सामने चड्डी और नेकर पहनकर घूमेगा, कहां से आएगा उस घर में सुकून? आप शिकायत करते हैं मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, मुसलमानों के साथ वैसा हो रहा है। कभी गौर तो किया आपने कि हम कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? बेटियों के साथ, बहनों के साथ मिलकर के 12-12 बजे तक टीवियां देखी जाएंगी। कहां से तुम्हारे घरों में बरकतों का नुज़ूल होगा? कहां से रहमतों का नुज़ूल होगा? कहां से वो घर अपने रहने वालों के लिए सुकून वाला होगा? वल्लाह सुम्मा वल्लाह नहीं हो सकता। हजरत गिरामी, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अगर 70 साल की जिंदगी में आप कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं आप? और हजरात, मुझे इस बात का यकीन है, बड़ा यकीन है कि मजमे में अक्सरियत वो होगी कि जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता है, मगर इस बात का भी 100% यकीन है कि इस मजमे में कोई बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जिसे सूरे इखलास याद ना हो, कुल हुवल्लाह शरीफ याद ना हो। छोटा सा बच्चा भी होगा तो कुल हुवल्लाह याद होगी, मेरी छोटी सी बेटी भी होगी तो कुल हुवल्लाह ये शरीफ याद होगा, वो सूरे मुबारक याद होगी। क्या है कुरान की सूरे? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा सुन लीजिए। कुल, ए हबीब आप कह दो, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के मिसल कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबिल कोई नहीं। कुरान की ये छोटी सी सूरे है, मगर इसकी तिलावत का सवाब तो देखो। एक बार मेरे नबी तशरीफ फरमा है और साथ में हजरत अबू हुरैरा भी हैं। अब ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा हैं और मेरे नबी की जात तशरीफ फरमा है। अब एक सहाबी खड़े होते हैं और नबी के सामने पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मा वजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। ये है कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत का सवाब कि अगर सिद्क दिल से हुसूले सवाब की नियत से पढ़ लिया जाए तो जन्नत वाजिब हो जाती है। कहो सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद हैं, फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा, कुरान का एक हर्फ पढ़ा, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसना वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा तो अल्लाह एक हर्फ पढ़ने में उसके बदले में एक नेकी अता फरमाएगा
और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो कोई सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़े तो अल्लाह उसके 30 गुनाहों को माफ फरमाता है और उसे 30 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अरे बोलिए भाई, कहां गए लहराने वाले लोग? कहां चले गए जो अभी बहुत देर पहले लहरा रहे थे? समझ रहे हैं भाई? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मौके पर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, ये देखिए जंग लग चुकी है, ऐसे ही आपके घरों में लोहे के दरवाजे होंगे, खिड़कियां होंगी, पानी लगा, जंग लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह से लोहे को पानी से जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी मैले हो जाते हैं, ये दिल भी गंदे हो जाते हैं। साहबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी? दिलों का जंग कैसे साफ होगा? दिलों का मैल कैसे साफ होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर दिलों की गंदगी को दूर करना चाहते हो, दिलों का मैल खत्म करना चाहते हो, दिलों को रोशन करना चाहते हो, तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। कसरत के साथ मौत को याद करने का मतलब, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि कसरत के साथ मौत को याद करने का मतलब यह है कि जिन बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया है उन पर अमल करो, और जिन बातों से बचने का हुक्म दिया है उनसे बचो। अच्छे अमल ना करना और जबान से मौत मौत करते रहना, शेख साहब फरमाते हैं, ये तो दिल की सख्ती का सबब होता है। तो ज्यादा से ज्यादा मौत को याद करें और कुरान करीम की तिलावत करें। यह कुरान करीम की तिलावत और कसरत के साथ मौत को याद करना, यह दिलों के जंग को खत्म करता है, दिलों के मैल को खत्म करता है। क्या बात है। एक जमाना वो था कि लोगों के कपड़े गंदे होते थे, दिल बड़े रोशन और उजले होते थे। आज के इंसान का लिबास तो बड़ा उजला है, मगर दिलों में नफरतें भरी हुई हैं, दिलों में हसद भरा हुआ है, दिलों में घमंड भरा हुआ है, दिलों में तकब्बुर भरा हुआ है। ए लोगों, लिबास से ज्यादा रूहानियत की पाकीज़गी की तरफ ध्यान दो। दिलों को पाक करने की कोशिश करो, सीनों को पाक करने की कोशिश करो, दिल को कीने से पाक रखो। अदब व एहतराम के साथ खड़े हो जाएं। और आज हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ ला रहे हैं, जोरदार तरीके से हजरत का इस्तकबाल। हजरात सभी लोग अपनी अपनी जगह पर इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खड़े हो जाएं। आबरूए अहले सुन्नत हुजूर पीर तरीक़त रहे बरे राह शरीयत मुहाफिज़ मसलक आला हजरत सैयदी सरकार सुहैल मिल्लत की आमद आमद है। सारे लोग मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सुहैले मिल्लत, फैज़ाने बिलगिराम शरीफ, जानशीने सरकार ताहिरे मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, आमदे हुजूर सुहैले मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, यादगारे सरकार ताहिरे मिल्लत, जानशीने सरकार ताहिरे मिल्लत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितने भी लोग इधर उधर हैं, मैं उन सब से गुजारिश कर रहा हूँ कि जितना करीब आपको जगह मिले, शहजादे रसूल की आमद आमद है, औलादे अली की आमद आमद है, जानशीने बादशाह बिलगिराम शरीफ की आमद आमद है। आप मोहब्बत के साथ
हुजूर सुहेल मिल्लत के नूरानी चेहरे की जियारत करें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। देखते देखते तस्वीर बदल जाएगी, ख्वाब क्या ख्वाब की ताबीर बदल जाएगी। आ गए हैं यहाँ सरकार सुहेल मिल्लत, आज इस गांव की तकदीर बदल जाएगी। मोहब्बत के साथ बैठ जाएं, हजरत की जियारत करें और मुफ्ती साहब किबला का खिताब समाअत करें। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। आप हजरात सुकून से बैठ जाएं। बाद में मत कहना सुबह को कि जलसे से फायदा क्या है। जब आप सुनेंगे नहीं और लापरवाही करेंगे तो फिर फायदा वाकई नहीं होगा। मैं कह रहा हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत असर पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज मौजा केवलपुर जिला बहराइच शरीफ के तमाम मुसलमानों के लिए और इस पूरे इलाके के मुसलमानाने अहले सुन्नत के लिए ये लम्हे निहायत खुशियों भरे हैं कि आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत तशरीफ फरमा है कि जिसकी रगों में फातिह खैबर का खून दौड़ रहा है। हाय हाय है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा सैयद क्या कहने, जिसकी सियादत की मैं कसम उठा सकता हूं। हाय हाय है, माशाअल्लाह। वो बिलगिराम जो आला हजरत का मरकज़ अकीदत रहा है, हाय हाय, वो बिलगिराम जहां से फैजान मारहरा शरीफ पहुंचा और वहां से फैजान बरेली शरीफ पहुंचा। वो बिलगिराम कि जहां मीर अब्दुल वाहिद जैसी अजीमुल मर्तबा शख्सियत आराम फरमा है। बेशक बड़े से बड़े आलिम औलिया अल्लाह अगवास अख्ताब उस सरजमीन पर तशरीफ रखते हैं। उसी सरजमीन की मरकजी तर्जुमानी के लिए आज हमारे दरमियान मजहरे तजल्लियात वाहिदी, मस्दरे बरकाते तय्यबी, माशाअल्लाह, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, सैयदी आकाई व मावाई व मलजाई, पीरे तरीक़त हुजूर अशाह अल्लामा अलहाज सैयद औलादे रसूल उर्फ हुजूर सुहेल मियां साहब किबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, सज्जादा नशी आस्ताने आलिया वाहिदिया तय्यबिया बिलगिराम शरीफ व सरबराह आला दारुल उलूम वाहिदिया तय्यबिया बिलगिराम शरीफ पूरी शान सरपरस्ती के साथ हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए आप तमाम हजरात मचल करके बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा शुक्र इलाही बजा लाए और कहे अल्हम्दुलिल्लाह। अरे थोड़ा गुटखा खाने वालों बोल दो भाई, कल खा लेना। कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ए भाई सब बैठ जाओ आप लोग, वरना घर चले जाओ। देखो ठंडी बहुत हो रही है, हम नहीं चाहते कि किसी को तकलीफ हो। आप आए हो बैठो, खाली वक्त नहीं गुजारते। माशाल्लाह ये हमारे कमेटी के नौजवान अब्दुल कुद्दूस भाई से मुलाकात हुई और माशाल्लाह इसराइल भाई, हाँ उनसे भी मुलाकात हुई। ये सब लोग जहां भी हैं फौरन तशरीफ ले आए, हजरत के चेहरे की जियारत करें। और माशाल्लाह आप सबके लिए ये भी खुशी की बात है कि जिस जमीन पर आज हजरत के कदम पड़े हैं और हम तमाम लोग हाजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे की अपनी जमीन है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं केवलपुर के मुसलमानों से यकीनन मुझे बहुत मिलकर के बहुत खुशी हुई कि यहाँ के लोग एक अच्छा और शानदार मदरसा चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे से 3 हुफ़ाज़ कुरान इस साल भी फारिग हो रहे हैं। आज का ये जलसा उन्हीं हुफ़ाज़ कुरान की दस्तारबंदी के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह सजाया गया है। तो शुरू की जाए, बात बढ़ाई जाए आगे। इसराइल भाई अब बैठो भाई सब लोग, हाँ बैठ जाइए। पढ़ें दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। और आप सबको आज अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात में से जो कोई किसी से मुरीद नहीं है, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौका बहुत अच्छा है। 40 मुसलमानों में अल्लाह का एक वली मौजूद होता है, आले रसूल हम सब की सरपरस्ती करने के लिए तशरीफ फरमा है।
जो किसी से मुरीद ना हो वो आज हुजूर पीर तरीक़त से, हुजूर सुहेल मिल्लत से मुरीद हो जाए। हजरत के हाथों में हाथ दे करके गुलामी गौस आजम का पट्टा अपने गले में डाल ले। खाली हाथ वापस आए थे, भरे खाली हाथ आए थे, भरे हाथ वापस जाइए। और जो हमारी माँ बहनें किसी से मुरीद नहीं है, उनसे भी गुजारिश है कि हजरत जब कलमात पढ़ाएंगे, आपको कुछ कहलवाएंगे, तो मर्दों के साथ साथ आपको भी कहना होगा और आप हजरत की मुरीदा हो जाएंगी। जो हजरत किसी से मुरीद नहीं है वो आज मुरीद हो जाएंगे। और हजरत जब आपको मुरीद करेंगे तो आपसे ये भी वादा लेंगे कि कहो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कहो कि मैं नमाजों की पाबंदी करूँगा। जो जो वादा हजरत आपसे कराएंगे आपको सिर्फ ज़बान से अदा नहीं करना है, बल्कि दिल में सोचना भी है और पुख्तगी के साथ ये अज़्म करना है कि इंशाअल्लाह हम वादे को वफ़ा करेंगे, नमाजों का एहतमाम करेंगे। जो जो वादे हजरत कराएंगे उनको जो है, उनको हजरत जो जो वादे आपसे लेंगे उनको आपको पूरा भी करना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए और हाजिर हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत की गुफ्तगू होगी। हजरत एक बावकार शख्सियत के मालिक हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में जिन शख्सियतों को दिल से हम लोग प्यार करते हैं, उन्हीं नुमाया शख्सियतों में हुजूर सुहेल मिल्लत की भी ज़ात मुबारक है। ये जहाँ भी जाते हैं बिलग्राम शरीफ के बाद में करते हैं, बरेली शरीफ के बाद पहले करते हैं। मसलक के आला हजरत के परचम को पूरे मुल्क में लहरा रहे हैं। छोटे छोटे गांवों देहातों से लेकर के कस्बों तक और कस्बों से लेकर के उरूसुल बिलाद, मुंबई जैसे शहर और मुल्क के बड़े बड़े शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह आज मसलक के आला हजरत की नुमाया खिदमत हजरत सुहेल मिल्लत अंजाम दे रहे हैं। आपको अगर मैं किसी गलत पीर का पता बताऊं तो क़यामत के दिन मेरी शिकायत कर देना। और अगर सही पीर का पता बता रहा हूं, आप किसी से मुरीद नहीं हैं, तो बिला सोचे समझे आज आप बज़्म क़ादरियत में, बज़्म गौस आज़म में आए हो। खाली हाथ वापस ना जाओ, ग़ुलामी गौस आज़म का पट्टा अपने गले में डाल करके जाओ। हज़रात गिरामी बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हज़रात मैं ये कह रहा था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा तो अल्लाह उसके बदले में एक नेकी अता फरमाएगा और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो जो सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ेगा अल्लाह उसके 30 गुनाहों को माफ फरमाएगा और उसे 30 नेकियां अता फरमाएगा। मास्टर साहब थोड़ा सा बोलिए सुभान अल्लाह। फिरोज भाई सुभान अल्लाह बोलिए जरा, है ना। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो मास्टर साहब किताब तो आप भी पढ़ाते हैं, मगर ये कारी साहब जो किताब पढ़ाते हैं वो बड़ी अजमत वाली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम उसी किताब की बात कर रहे हैं। तो मेरे अजीज साथियों, कुरान की तिलावत का ज़ौक़ पैदा करो, शौक़ पैदा करो। अपने घरों में सुबह शाम कुरान की तिलावत की आदत डालिए। और हज़रात गिरामी, तो जब हम इतना सवाब पाएंगे इतनी तिलावत करने में, तो जो बच्चा दिनों रात 3 साल तक हाफिज़ कुरान बनता है, अल्लाह अकबर, वो कितनी तिलावत करता होगा, कितनी नेकियां वो करता होगा। इसलिए आप लोग बाबाओं के चक्कर में पड़े हो, कभी ये बाबा कभी वो बाबा। इन बाबाओं ने लूट के रखा है मेरी कौम को, जो फाले खोल रहे हैं और झूठे झूठे पैसे वसूल कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। मेरा यकीन है जब भी परेशानियां घेरें, मुसीबतें तुम्हारे सामने खड़ी हो, इन तलबाए किराम को अपने घर बुला करके दावत खिलाया करो, इनसे दुआएं कराया करो। इंशाअल्लाह इनके कदमों की वजह से मुसीबतें दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी।
बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमसे तो माशाल्लाह, हमसे तो कोई कहता है कि हजरत ये परेशानी आ गई है, तो हम तो यही कहते हैं कि तालिब इल्मों की दावत कर दीजिए, इंशाल्लाह उनके कदमों की बरकतों से तुम्हारी मुसीबतें दूर होंगी। और माशाल्लाह जहां पढ़ने वालों का भी कोई जवाब नहीं तो पढ़ाने वालों का भी कोई जवाब नहीं। मेरे नबी ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया था, अबू हुरैरा कुरान पढ़ता रह और पढ़ाता रह, क्योंकि इसी हालत में तेरा इंतकाल भी हो जाएगा तो तेरे मरने के बाद फरिश्ते तेरी कब्र का तवाफ करेंगे, तेरी कब्र के चक्कर लगाएंगे। यह है कुरान करीम सिखाने वाले की अजमत। अगर मैं पूछूं कि केवलपुर में कौन बड़ा आदमी है, कौन सबसे बेहतर आदमी है, इस इलाके का सबसे महान आदमी कौन है, तो आप कहेंगे अरे हजरत साहब उसका बड़ा बोलबाला है, वो तो फॉर्चूनर से चलता है साहब, वो तो 1 करोड़ की गाड़ी से चलता है, उसके पास तो इतनी दौलत है। अगर मैं पूछूं तो कोई कहेगा मुंबई का सेठ अच्छा है, कोई कहेगा कोलकाता का ताजिर अच्छा है, कोई कहेगा कि दिल्ली का बिजनेसमैन अच्छा है। आप ये कहेंगे मैंने अपने रसूल से पूछा, ए मेरे रसूल इस भरी कायनात में सबसे बेहतर कौन है, तो मेरे नबी की रूह पाक आज भी उम्मत को जवाब देगी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ए लोगों, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान करीम, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी आसिफ साहब यहाँ कितने दिन हो गए आपको? उससे पहले कहां पढ़ाते थे? भुसावल से पहले गांव में, उससे पहले ठीक है। अब जब तक दाढ़ी सफेद होगी देखते रहिएगा कितनी जगह जाएंगे आप। तनख्वाह 8,000, तनख्वाह 10,000, एक जगह छूटी फिर मस्जिद तलाश रहे, क्या बात, फिर मदरसा तलाश रहे हैं। अगर ये हमारी दुकान में सूरे बकरा पढ़ दें तो दुकान बरकतों से भर जाए। बोलो, अगर ये खुद अपनी दुकान खोल करके उसमें पढ़ दें, क्या बात है, तो आपकी दुकान की तरफ जाने वाला कस्टमर भी हाफिज साहब का होगा। क्या कहने, क्या? मगर ये दुकान नहीं खोलते, 2 साल के बाद फिर जगह बदल रही है, कोई शिकवा नहीं, फिर मदरसा देख रहे हैं, फिर मस्जिद देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये मदरसे में पढ़ते थे उसी वक्त बता दिया गया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हाय हाय हाय, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जंग उहुद के मौके पर जब बहुत सारे सहाबा शहीद हुए तो मेरे नबी ने फरमाया कब्रों को खोदा जाए और एक एक कब्र में 2-2 या 3-3 अफराद को दफन किया जाए और सामने उसको रखा जाए जो हाफिज कुरान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। काबिल मुबारकबाद है वो बाप कि जिन्होंने मुसीबतें बर्दाश्त करके अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह। मियां कहां पढ़ा रहे लोग अपने बच्चों को, क्योंकि वो जानते हैं कि पैंटे सिलने के बाद तनख्वाह 20,000 है, होटल में रहने के बाद तनख्वाह 20,000 है, फिर भी अपने बच्चे, और वो ये भी जानते हैं कि मस्जिद में 10-12 हजार है और मदरसे में उससे भी कम, कहीं कहीं थोड़ा ज्यादा, और वो भी चंदा कर लाना हाफिज साहब तो तनख्वाह मिलेगी। बोलो ऐसे ही है? सही है। आपका खर्च 50,000 में भी पूरा नहीं होता और इन हुफ़ाज़ कुरान का खर्च 10,000 में इनके घर चल रहे हैं। लेकिन हमसे अच्छे कपड़े पहनते हैं हाफिज साहब, हमसे बेहतर ड्रेस होती है कारी साहब की, सब्र वाले होते हैं। ये कुरान की बरकतें। तवज्जो चाहूंगा तो कुरान से रिश्ता मजबूत कीजिए, कुरान को पढ़ने की आदत डालिए, कुरान से रिश्ता मजबूत कीजिए। और जो हुफ़ाज़ कुरान यहां पर तशरीफ फरमा है, एक बात लगे हाथ और कह दूं और मेरी मां बहनें भी सुनेंगी, यह बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अबू दरदा इस हदीस के रावी हैं।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर एक दिन मेरे नबी अपने सहाबा से फरमाया था, मेरे सहाबा क्या तुम रात को तिहाई कुरान नहीं पढ़ सकते? सुनिएगा सवाल, ये कोई किस्सा कहानी की किताब नहीं है, बुखारी शरीफ में है। क्या बात है। मेरे नबी ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा क्या तुम रात को तिहाई कुरान नहीं पढ़ सकते? अल्लाहु अकबर। कितना होता है तिहाई कुरान? 30 पारे हैं कुरान में। तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। 10 पारे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद हाफिज कुरान हूं माशाअल्लाह, और मैं इन हुफ्फाज की मौजूदगी में कह रहा हूं कि अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 20 मिनट लग ही जाते हैं। जी जी जी। कोई माई का लाल दुनिया में ऐसा नहीं है जो 5 मिनट में एक पारा पढ़ दे। सही। तो फिर ये तरावी में खेल क्यों हो रहा है? बहुत अच्छी बात है। वाह 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 वाह। क्या ऐसा हाफिज चाहिए, तरावी पढ़ के आएंगे, कहेंगे अरे साहब पता ही नहीं चला तरावी कब पूरी हो गई। अरे भाई पढ़ेगा तब ना पता चलेगा कब तरावी पूरी हुई है। सही है, सही, बहुत अच्छी। यालमून तालमून कभी पहले पारे में तशरीफ फरमा है, कभी 23वें में चले गए हैं, कभी कुरान से बाहर चले गए। क्या बात है। बोलो बोलो। हाँ, 2-2 घंटे में 20-20 पारे पढ़ने वाले, 1.5 घंटे में 15-15 पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं जी। जी। दावा करते हैं, वो झूठे हैं वो अपने दावे में। अब मैं धीरे धीरे तकरीर कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं तेज बोलूंगा तो आप कहेंगे मौलाना रहने दीजिए। उस तकरीर से क्या फायदा जो समझ में ना आए? हाय हाय हाय, वाह। तो उस तिलावत कुरान से क्या फायदा जो समझ में ना आए? बहुत अच्छी बात। और याद रहे, सिर्फ वही पैसा हराम नहीं है जो सूद का हो, सिर्फ वही पैसा हराम नहीं है जो किसी के साथ धोखे के साथ कमाया हो, वो पैसा भी हराम है जो नजरानों के लालच में कई जगह कुरान के साथ बेहुरमती की गई। मुझे लगता है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो आफतें आ रही हैं, ये कुरान के साथ मजाक करने की वजह से तो नहीं आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था, ए मेरे सहाबा, जब कुरान पढ़ा करो तो रोया करो, आंसू बहाया करो, आंसू बहाया करो, और अगर रोना ना आता हो तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। हजरत दातागंज बख्श लाहौरी से किसी ने पूछा था कि हुजूर, अगर कुरान पढ़कर रोना भी ना आता हो और रोने जैसी शक्ल भी ना बनती हो तब क्या करें? तो हजरत ने फरमाया था, ऐसे आदमी को चाहिए कि अपनी किस्मत पे रोया करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कि इतना सख्त दिल हो गया है कि कुरान सुन करके भी रोना नहीं आता। तो ये 1.5 घंटे में 10 पारे, 2 घंटे में 15 पारे, और बजाय आप लोग टोकने के सुबह को क्या कहते हैं, अरे साहब इस साल तो सारे रिकॉर्ड टूट गए, ऐसा हाफिज मिला है कि पता ही नहीं चलता तरावी कब पूरी हो गई। यह कुरान के साथ मजाक होगा, और वो भी कुरान पर ईमान रखने वाला। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कहा गया है कि बहुत सारे लोग वो हैं जो कुरान तो पढ़ते हैं मगर कुरान उन पर लानत भेजता है। इसलिए आप कहा करें कि हाफिज साहब, आप 5 पारे ना पढ़िए, आप 1.25 या 1.5 पारा ही पढ़िए, मगर ऐसा पढ़िए कि हमें लगे कि कुरान पढ़ा जा रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? और आप हजरात से मैं गुजारिश करता हूं, सदर मोहतरम साहब, बच्चों को ये तरगीब दिया करें कि साफ साफ तरावी सुनाएं। अरे भाई, सरकार गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है ना, एक ईशा के वजू से फजर पढ़ते थे, और आखिरी 15 साल तो मेरे गौस पाक के ऐसे गुजरे थे कि दीवार का सहारा लेकर के खड़े हो जाते थे और रुकू में तब जाते थे जब पूरा कुरान करीम तिलावत करके खत्म कर लिया करते थे। तो लोग एक रात में भी पूरा कुरान पढ़ते हैं, मगर वो पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं। कुरान के साथ ये धोखा नहीं होना चाहिए। यालमून तालमून, यालमून तालमून। और बहुत सारे हाफिज ऐसे हैं
जो ईद जैसे ही हुई, तरावी पूरी ईद हुई, हाफिज जी की दाढ़ी आधी। और जैसे ही रमजान आने वाला है तो 3 महीने पहले से दाढ़ी बढ़ना शुरू। क्यों? क्योंकि अब तरावी सुनाना। ऐसे बदअमल हाफिज के पीछे तरावी नहीं मकबूल होंगी, याद रहे। तो मेरे साथियों, अजीज साथियों, आप हाफिज साहब से कहा करें कि साफ साफ पढ़ें और आराम से पढ़ें। हमें कहीं एयरपोर्ट या स्टेशन नहीं जाना है, साफ साफ पढ़ें हाफिज साहब। ये कुरान के साथ खुला मजाक बंद होना चाहिए। अच्छी तरावी शानदार तिलावत के एहतमाम के साथ होना चाहिए। तो हजरात, मैं खुद हाफिज कुरान हूं। हमारा मदरसा अजीजुल उलूम कस्बा नानपारा में उस्ताजुल हुफ्फाज हजरत कारी मोहम्मद नकी खान साहब हैं। कई बच्चे उनके शागिर्द होंगे यहां पर। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि भैया आप कितनी देर में एक पारा पढ़ सकते हैं? तो कहने लगे आप बताओ। मैंने कहा कम से कम 20 मिनट। तो बोले भैया हम ना पढ़ पाए 20 मिनट में, हम तो 25 मिनट में ही पढ़ पाएंगे। तो जो सैकड़ों को हाफिज बना चुका हो वो हाफिज कुरान कह रहा है कि 25 मिनट से कम में नहीं पढ़ पाऊंगा। तो ये 5 मिनट वाला हाफिज कुरान कहां से पैदा हो गया? इन हराम खोरों के साथ सख्ती की जाए जो कुरान के साथ बेहुरमती कर रहे हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हजरात एक पारे को 20 से 25 मिनट लग ही जाते हैं। तो अगर कोई 10 पारा पढ़ेगा, तिहाई कुरान पढ़ेगा, तो मतलब यह हो गया कि 2.5 से 3 घंटे। अब सोते वक्त नींद का खुमार होता है, कोई इतनी जल्दी कैसे तिहाई कुरान पढ़ सकता है? तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, क्या तुम लोग जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ लिया करो। तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, जो सिर्फ एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लेगा, अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा फरमाते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा, अल्लाह से एक खत्म कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अरे भाई बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग जाग रहे हैं ना सब? 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ में कितना सवाब? एक खत्म कुरान की तिलावत का सवाब। मगर आदत क्या है? जैसे ही अब्बा का या अम्मा का या घर में किसी का इंतकाल हुआ, अपना तो कुछ पढ़ना है नहीं, सीधे सीधे मदरसे पहुंच गए, हाफिज जी कुरान दे दीजिए, कापी लेके सीधे सीधे मदरसा। अब हाफिज साहब बेचारे क्या करें? चूंकि 500 रुपए चंदा देता है तो पारे तो हक बनता है। अभी चंद साल पहले की बात है, एक खातून मुंबई से आई मुझसे, जब मैं बरीशरी में पढ़ाता था, मुझसे कहने लगी, बेटा वो मेरी बेटी के ससुर का इंतकाल हो गया है और उनका 40वां आने वाला है, आप मुझे कुछ कुरान शरीफ पढ़वा कर देना। हमने कहा ठीक है। बड़ी मेहनत से 12 या 13 कुरान करीम इकट्ठा किए मैंने। जब उनका फोन आया तो कहने लगी, हाँ बेटा क्या दे रहे हो? मैंने कहा खाला जी 12 या 13 कुरान मैंने उनको बताए थे। तो कहने लगे हाय अल्लाह, कहने लगी हाय अल्लाह इतने कुरान में क्या होगा? लखनऊ के फला मौलाना ने तो 200 कुरान दिए हैं, आपके इसी बहराइच में 400 कुरान भी दिए जाते मियां जी। अरे अकल का भी इस्तेमाल करो, एक कुरान पढ़ने में कितनी मेहनत लगती है। बेशक। ये 200 कुरान कहां से आ गए? नियत में खुलूस होना चाहिए। 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ भी अगर पढ़ लिया जाए, एक कुरान भी अगर मोहब्बत के साथ पढ़ लिया जाए और मेरा रब कबूल फरमा ले, तो नस्लों की मगफिरत के लिए वही काफी है। इसलिए मदरसों वालों को परेशान ना किया जाए कि हमें इतना कुरान दो, इतना कुरान दो, इतना कुरान दो।
अगर वो 2 पारे भी दें तो मोहब्बत के साथ ले जाओ, उसी को बख्शवा दो। रब ने कबूल फरमा लिया तो नस्लों की मगफिरत के लिए काफी है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये 100 रुपए का नोट बता रहा है कि हजरत किस कंडीशन में है, और हजरत की कंडीशन को मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूं। लोग मुझे भी बहुत परेशान करते हैं। आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप खुद कुरान की तिलावत करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिहाई कुरान जिसने एक बार सूरह इखलास पढ़ लिया, अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कारी आसिफ साहब, कारी अबुल हसन साहब किबला माशाल्लाह बिलग्राम शरीफ से तशरीफ लाए हैं, हजरत के साथ में रहते हैं, हजरत की खिदमत करते हैं हमारे कारी अबुल हसन साहब। उनकी भी तवज्जो चाहूंगा। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जितने हाफिज पूरे नहीं हैं, उनसे ज्यादा हाफिज 10 पारे, 5 पारे, 15 पारे वाले, 20 पारे वाले हैं। सही है। जो हिफ्ज शुरू किया 5 पारे हुए, बंद कर दिया, 10 पारे हुए, शैतान ने बहका दिया, काम पर लग गए। अधूरे हाफिज कितने। और जब वो जैसे ही हिफ्ज की तालीम छोड़ते हैं, जो याद होता है उसे भी भुला देते हैं जी। और वो समझते हैं अब हम इसका, बोलो ऐसे ही है ना, अब हमें कोई इमामत तो करनी नहीं है, तरावी तो सुनानी नहीं है, और हमें कहीं पढ़ाना भी नहीं है। हम तो पूना, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में काम करेंगे, तो हमें क्या जरूरत। नतीजा यह हुआ कि 10 पारे भूल गए, 15 पारे भूल गए, 20 पारे भूल गए। आओ हदीस शरीफ समात करो। और गालिबन ये मुस्लिम या बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसके रावी हजरत सईद बिन उबादा हैं। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान को पढ़ा और फिर उसे भूल गया, तो कयामत के दिन खुदा से इस हाल में मुलाकात करेगा कि कोढ़ की वजह से उसके आज़ाए बदनिया गल गल करके, सड़ सड़ करके गिर रहे होंगे। कोड़ी बना करके उठाया जाएगा वो जो 5 पारे, 10 पारे, 15 पारों का हाफिज था, 20 पारों का हाफिज था, फिर भूल गया। सुन लो भाई मेरी बात। और ये सिर्फ हाफिजों के साथ खास नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वो हैं जो नाज़रे कुरान करीम पढ़ना जानते थे, थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानते थे, फिर पूरा सीखने के बजाय उसको भी भुला गए। कितने लोग हैं। तो वो लोग भी अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेंगे कि जुजाम की वजह से उनके बदन के आज़ा गल गल करके, सड़ सड़ करके गिर रहे होंगे। हिफ्ज़ कुरान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आओ बेटा, पीछे बैठ जाओ, असातिज़ा के आगे कभी नहीं बैठते, बैठो। हाँ बैठो, आप लोग जगह दे दो भाई, बच्चों जगह दे दो, माशाल्लाह। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। अल्लाह ताला सलामत रखे, बहुत खुश नसीब हो सैयद साहब किबला के हाथों से। हाँ इंशाल्लाह संगे बुनियाद भी मदरसे का हजरत के हाथों से होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। तो मेरे अजीज साथियों, मैं ये कह रहा था कि जो नाजरा पढ़ना जानता हो, मेरी माँ बहनों आप भी सुन लेना, जो कम पढ़ी लिखी हो वो नाजरे को सही कर लें, उसको भुलाएं नहीं, वरना अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेंगे। और एक हदीस है जिसमें आका करीम, ये भी बुखारी शरीफ की है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तआहदुल कुरान, कुरान के साथ इत्तिना बरतो, कुरान को बराबर पढ़ते रहो। कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। हुजूर फरमाते हैं, कुरान जिस तरह से ऊंट अपनी रस्सी से निकल करके भाग जाता है, उससे भी ज्यादा तेजी के साथ कुरान सीनों से निकल जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इसलिए कोई ये ना समझे कि मैं बहुत पक्का हाफिज हूं, मैं नहीं भूलूंगा। ताहदुल कुरान, कुरान के साथ इत्तिना बरतो, कुरान को बराबर पढ़ते रहो वरना भूल जाओगे। हजरत गिरामी, इतनी बातें कहने के बाद अब ये हमारे 3 हुफ़ाज़ कुरान का तोहफा, इनके हवाले से कह रहा हूं। और ये हदीस मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में है, जिसके रावी हजरत माज़ जुहनी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
मन क़रा अल कुरआन व अमिल बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुमुल लज़ी बिअमिला हाज़ा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ कर के उस पर अमल भी किया, मैं आम हाफिज़े बामल की बात कर रहा हूं, उस हाफिज की बात नहीं कर रहा हूं कि जब तक इमाम था तो 5 टाइम की पढ़ता था और जैसे इमामत की छुट्टी नमाज की भी छुट्टी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे लोग इमामत से घर आते हैं जुमे के दिन या इतवार के दिन, जो भी, घर आके नमाज भूल गए और इमामों के पीछे तो नमाज ही नहीं है जी, फासिक मुअलिन है वो, उनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ना जायज नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके उस पर अमल भी किया तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा, क्या बात है, जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। हाय हाय हाय, जबकि सूरज तुम्हारे घरों में उतर आया हो, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है उसके बारे में कि जब माँ बाप का ताज ऐसा होगा तो उसका क्या हाल होगा जिसने खुद कुरान पढ़ करके उस पर अमल भी किया हो। जब माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा तो हाफिज़े कुरान को कैसा ताज पहनाया जाएगा। बहुत मजाक उड़ाते हो हाफिजों की, बहुत हंसी आती है हाफिजों पर, गरीबों में शुमार किया जाता है। आपके नजदीक तो मेयारे इज्जत सिर्फ पैसा ही है, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। अरे उस वक्त को भी देख लिया करो कि बाप आखिरी वक्त बिस्तर पर है, आखिरी वक्त बिस्तर पर है, एक मास्टर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक बेटा हाफिज़े कुरान है। देख लेना तजर्बा करके। इंजीनियर साहब आते हैं, अब्बा जी वो प्लाट मेरे नाम करा दो, कहीं बाद में नाम कराने में दिक्कत पेश ना आए। डॉक्टर साहब जाते हैं, अब्बा जी बैंक बैलेंस कितना है वो मेरे नाम करा दो। मास्टर साहब जाते, मैं सबको नहीं कह रहा हूं मगर अक्सरियत का यही हाल है। मास्टर साहब जाते हैं तो मास्टर साहब दुनिया की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया ही पढ़ा था। डॉक्टर साहब दुनिया की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया पढ़ा था। बाप का आखिरी वक्त है, नज़ा का आलम है। इंजीनियर माल का सवाल करता है, डॉक्टर माल का सवाल करता है। अक्सरियत की यही हाल है। उसी आलम में एक हाफिज़े कुरान होता है जो कुरान लेकर के खड़ा होता है, सूरे यासीन पढ़ता है और आसानी के साथ बाप की रूह निकल जाया करती है। हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल तो बड़ी फैमिलियों के पास एक फैमिली डॉक्टर होता है। बस बहुत टाइम हो गया और सर्दी भी बहुत है, बस ये आखिरी बात है मेरी, सुन लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा। अल्लाह ताला तौफीक बख्शे। तो मैं आपके सामने ये अर्ज कर रहा था, बस आखिरी मरहले में है तकरीर, कि जिस तरह से आपकी फैमिली में बड़े लोगों को एक फैमिली डॉक्टर की जरूरत होती है। सुनो भाई, जिस तरह से जिस्मानी सेहत के लिए फैमिली डॉक्टर की जरूरत है, इसी तरह से रूहानी पाकीज़गी के लिए खानदान में एक कम से कम एक आलिम की जरूरत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके 4 बच्चे हों, 4 बेटे हों, 3 बेटे हों या 2 बेटे हों या एक ही हो, ये अहद करके जाओ कि इंशाल्लाह अपने एक बच्चे को हाफिज़े कुरान के साथ साथ आलिम दीन भी बनाएंगे। बेशक बेशक, इंशाअल्लाह। कहिए इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अरे ठीक है भाई, रोजी देने वाली जात अल्लाह की जात है। आप तो मुंबई में रहते हैं जहां पढ़ा लिखा मुंशी है और अंगूठा छाप बिल्डर है जी, पढ़ा लिखा मुंशी, अंगूठा छाप बिल्डर। रोजी देने वाली जात मेरे रब की जात है। और ए अमीरों, अगर आप अपने बच्चों को आलिम बनाना शुरू कर दो तो समाज में उसके बहुत सारे फायदे दिखाई देंगे। ये जरूरी नहीं है कि पढ़ लिखने के बाद किसी मदरसे में ही पढ़ाओ।
आपके खानदान में एक आलिम रहेगा तो आपके ईमान की हिफाजत का जरिया बनेगा। इसलिए रूहानी पाकीज़गी के लिए हमारे वालिद साहब, मैं जब मदरसा गया तो मेरा एक छोटा भाई है मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब मिसबाही, सगे भाई, उसको भी मदरसा भेजने लगे। तो मैंने वालिद साहब से कहा कि अब्बू जी हम इसको डॉक्टर बनाएंगे। हमें क्या मालूम था, बच्चे छोटे थे, गरीब घर में परवरिश पाई, तो हमें क्या मालूम था कि डॉक्टरी कितनी महंगी होती है, डॉक्टरी की पढ़ाई। तो मेरे वालिद साहब कहते, मेरे वालिद साहब पोस्टमैन थे, डाकिया थे, कहते नहीं नहीं हम इसको भी आलिम बनाएंगे और रोजी देने वाली जात अल्लाह की जात। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे उस मास्टर बाप के अल्फाज थे और अल्लाह ने हिफ्ज़ कुरान और इल्म दीन की बरकत से उन सारी चीजों से मेरे वालिद को नवाजा जो इंसान की दुनिया में ख्वाहिश हुआ करती है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान तो अक्ल के घोड़े ना दौड़ाएं, अपने बच्चों को अच्छे मदरसों में दाखिल कराएं। जिस तरह से हमें डॉक्टर्स, वकला, इंजीनियर्स, मुख्तलिफ डिग्रियों के मास्टर की जरूरत है, इसी तरह से हमें रूहानी पाकीज़गी के लिए उलमा की जरूरत है। अपने बच्चों को इल्म दीन जरूर सिखाएं। और हजरात, इतनी बातें कहने के बाद एक और हदीस आपके सामने पेश अर्ज करना चाहता हूं, जिसके रावी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और यह भी तिर्मिज़ी शरीफ में है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान के हलाल को हलाल जाना और कुरान के हराम को हराम जाना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो खुद तो जन्नत में जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ अपने घर के 10 ऐसे लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कितने खुश नसीब हैं। यकीनन जब इनके सरों पर दस्तार होगी तो इनके बाप से, इनके घर वालों से खुशी पूछिए। और भाई आप तो एक 20 रुपए की माला लेके चले आते हैं, हाफिज जी के माला डालेंगे, 50 रुपए 100 रुपए की माला, रस्म निभा गए। और अक्सर जगह तो यह होता है बच्चों की दस्तार होती है और लोग शोर शराबा करते हैं, बस फुर्सत मिले जल्दी। आपके नजदीक कोई कदर हो या ना हो, क्या कहना, लेकिन उससे पूछो कि जिसने 3 साल 4 साल मेहनत से मदरसे में पढ़ा है, उससे पूछो कि हिफ्ज़ कुरान किसे कहते हैं, कितनी मेहनत से वो हाफिज बना है, उससे पूछो, आपको क्या मालूम। अरे भाई, मदरसों में कभी कभी ऐसा खाना मिलता है कि चावल आपने तो जिंदगी में वैसा कभी खाया ही ना हो। सुना है केवलपुर वाले बड़ा अच्छा खिलाते, अच्छा खिलाते रहोगे मदरसे वालों को तो लिख लो इंशाल्लाह अच्छा खाते भी रहोगे। और जिस दिन कमी आएगी उस दिन फिर मुमकिन है कि वो लुक़्मे आपको भी खाना पड़ जाए। इसलिए हार भी डाला करो, बच्चों को नजराना भी दिया करो, और सिर्फ दस्तारबंदी के मौके पर ही नहीं, जब बच्चा अपने घर से मदरसे के लिए जा रहा है तब भी मुसाफे में बच्चों को दिया करो। तलबा की खिदमत अल्लाह की कसम बहुत सवाब है, बहुत सवाब है। खिदमत करो तलबा की, उलमा की भी खिदमत करो। मैं एक बात मेरे जहन में थी, हमारे यहाँ कारी साहब हजरत एक बड़ी चीज ये है कि कोई किसी ने हिफ्ज किया तो वो भी हाफिज जी, और कोई 9 साल तक बुखारी शरीफ पढ़ करके आया तो वो भी हाफिज जी। क्यों भाई, कारी गुलाम नबी साहब बताओ, आप 9 साल पढ़े वो भी हाफिज जी। आज मैं आ रहा था अपने घर से, एक होटल में चाय पीने रुक गया, हुनैन अहमद का होटल था। कहने लगे आप इमामत करते हैं? मैंने कहा यार इमामत का मौका नहीं मिलता, इमामत तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कहा हाँ जाता हूँ, इधर उधर तकरीर किया करता हूँ। तो बस ये कि दिमाग में बसा हुआ है हाफिज जी। एक दिन मैं नानपारा में एक मकान मैंने छोटा सा खरीदा था, तो मैं अपने मकान को देखने चला गया। पीछे गैर मुस्लिम औरतें रहती थी, तो वो एक माँ और एक बेटी। तो बेटी कहने लगी, हाँ माँ कहने लगी, मुझसे कहने लगी हाफिज जी सुनियो,
तो बेटी कहती हो अम्मा ये हाफिज जी ना हो, ये मौलाना हो। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि गैर मुस्लिम तो समझ गए कि हाफिज और मौलाना किसे कहते हैं, मगर ये मेरी कौम नहीं समझ पाई कि हाफिज क्या होता है, मौलाना क्या होता है। बस इनके यहाँ तो सब हाफिज जी हैं। अरे ये मौका लगे तो हजरत को भी हाफिज जी कह देंगे। हालांकि हाफिज होना कोई ये तो बहुत सवाब का काम है, मगर आपके यहां तो बस हाफिज जी है। इन हिफ्ज इससे भी बाहर निकलिए। 9 साल लगते हैं आलिम दीन बनने में। 9 साल दर्स निजामिया का कोर्स 9 साल का होता है। हमने किया है। हजरत सैयद घराने के हैं, मगर दारुल उलूम वारसिया लखनऊ में पढ़ते थे हजरत अपनी तालिब इल्म नौमरी में, और बड़ी मेहनत से पढ़ते थे। कई कई दिनों तक घर ना आना ज़ौक़। ये हमारे बुजुर्गों से हमें मिला है। गौसे पाक पढ़ने के लिए गए, ख्वाजा गरीब नवाज पढ़ने के लिए गए। आप जितने बुजुर्गों की ज़बानें पढ़ो, कोई आपको जाहिल नहीं मिलेगा। सबके सब आलिम मिलेंगे, हाफिज कुरान मिलेंगे, कारी कुरान मिलेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए आप पूछ लिया करें कि आप हाफिज हैं क्या मौलाना साहब। हाँ, सबको हाफिज जी कहकर मेयार मत घटाइए। और हाफिज साहब कहें या हाफिज जी कहें, हाफिज जी, या हाफिज जी तो कहीं है ही नहीं, हाफिज जी है, उसको भी बिगाड़ दिया। क्यों भाई? हाफिज जी। मुझे कोई अब मैं आपके साहबी में रमजान शरीफ में जाऊंगा, मैं गुवाहाटी में तरावी सुनाता हूं, वहां सब लोग मुझे हाफिज साहब कहते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम 1 महीने तो लोग हाफिज साहब मुझे कहते हैं। यकीन जानिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत से पढ़ा है, हिफ्ज़ कुरान मेहनत से किया है। 5-5 घंटे 4-4 घंटे रमजान शरीफ में पढ़ते, तब सवा पारा तरावी में सुना पाते, तो हमें खुशी होती है। अच्छा, ये चलिए, कोई हाफिज मौलाना को हाफिज क्या, जो जिसने टोपी लगा ली वो भी हाफिज जी। किसी मस्जिद में मौजिन बन जाओ, निकलिए बाहर, समझ लीजिए, पढ़ने वालों से पूछ लिया कीजिए कितनी मेहनत लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का। और ये याद रहे कि मदरसा गौसिया फैजान गाजी हमेशा तुम्हें हीरे नहीं देगा। अगर 10 साल में एक भी कामयाब बच्चा आपके गांव ने निकाल दिया तो कुफ्र के ऐवान में जलजला पैदा करने के लिए वो अकेला ही काफी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हिम्मत मत हारिए। ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर ये कमजोर हो गए तो हिंदुस्तान का मुसलमान ईमानी एतबार से कमजोर हो जाएगा। इसलिए इन मदरसों को कम ना होने देना। और दीन पर जब भी हमला हुआ है तो हमने यूनिवर्सिटीज वालों को समझौता करते देखा है, डॉक्टर्स को समझौता करते देखा है, लेकिन दीन पर जब भी हमला हुआ तो यही 5,000 10,000 तनख्वाहों पर काम करने वाले दीन को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने से भी पीछे नहीं रहते। बेशक बेशक। इसलिए हमारे एहतराम और इज्जत के भी मुस्तहिक हमारी कौम के यही हुफ्फाज और उलमा हैं जो दीन की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। ताउन कीजिए, इसमें हेल्प कीजिए। बहुत वक्त ले लिया और यह कह रहा हूं आपसे, शादी में 20 लाख, पढ़ाई में 1 लाख, मिटा दिए जाओगे दुनिया से, मिटा दिए जाओगे दुनिया से। इसलिए उठो, बेदार हो जाओ, शादियों को सस्ता करो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह बताती है कि 3 से 4% मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग हैं और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 3-4% लोग पढ़े लिखे हों और 96% लोग बेपढ़े लिखे हों, उस कौम का यह हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब उन पर पहली वही नाजिल हुई तो अल्लाह ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। नबी पर जब पहली वही नाजिल हुई तो उसमें पढ़ने का जिक्र है, कलम का जिक्र है। जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना था और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करने के बाद जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होता
आता है तो 1.25 लाख मुसलमानों के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। इसलिए उठो, बेदार हो जाओ, शादियों को सस्ता करो और जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के पास इल्म और किताब और कलम की ताकत होगी। अगर ऐसे ही सोते रह गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए सुला दिए जाओ। और मुझे तो डर इस बात का लगता है, जो हालात चल रहे हैं, आप सोए हुए हैं, अगर यही हालात रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि इस मुल्क में हमारी नस्लों को गुलाम बना करके रखा जाए। इसलिए उठो, बेदार हो जाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ताउन करो, हिम्मत करो, जोश दिलाओ, लग जाओ, मोबाइल की लतों से बाहर निकलो, कुरान को थाम लो, कलम को थाम लो, कामयाब हो जाओगे। और यह भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए और अल्लाह ताला सलामत रखे। देखिए, ये हमारी जो माँ बहनें हैं, आप लोग जब शादी करते हैं तो कुरान शरीफ देते हैं, आप तर्जमे वाला कुरान शरीफ दिया करें, उर्दू तर्जमा। आला हजरत ने कुरान शरीफ का तर्जमा किया जिसे कंजुल ईमान कहते हैं, उर्दू में है, तर्जमा है वो, उसमें मुख्तसर सी तफसीर भी है। आप वो कुरान शरीफ अपनी बच्चियों को तोहफों में दें, जहेज में भी दें और जन्मदिन के मौके पर भी दें। अगर कभी बरेली शरीफ जाएं तो पेड़ा और लड्डू बहुत ले आए, बहराइच से भी आपने लड्डू पेड़ा बहुत उठा लिए, कम से कम जाया करो तो 2-4 नुस्खे कुरान शरीफ घर में रख लेकर के आ जाया करो। और जब भी गांव में किसी की शादी हो 8 दिन पहले ही पहुंच जाया करो कि हमारी बहन के लिए हमारी तरफ से ये तोहफा कबूल फरमाए। तर्जमे वाला, और वो भी आला हजरत मौलाना अहमद रजा का किया हुआ तर्जमा। आजकल उर्दू में बहुत सारे तर्जमे इन वहाबियों ने कर रखे हैं। जिस मौलवी की खुद उर्दू ठीक ना हो वो मौलवी कुरान का तर्जमा करेगा, और जो तर्जमा नहीं कर सकता वो तर्जुमानी क्या करेगा। कुर्बान हो जाओ इमाम अहमद रजा पर, उन्होंने हमारी मुश्किलों को आसान किया। तो कुरान करीम पढ़ें और वो भी उर्दू तर्जमे वाला। इस साल रमज़ान शरीफ में आप भले से कुरान कम पढ़ें मगर तफसीर भी पढ़ें, ताकि आपको पता तो चले कि कुरान में लिखा क्या है। कुरान पढ़ें और उसी के मुताबिक अमल करें। मैंने बहुत सारा आपका वक्त लिया, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं हुजूर सुहेल मिल्लत की कदम बोसी करता हूँ। ये आपकी ज़रूरत थी, मेरी ज़रूरत थी, जो मैं आपके सामने इतने ज़्यादा वक्त लेकर के मैं कह गया। अल्लाह ताला पढ़ाने वालों को सलामत रखे, पढ़ने वालों को सलामत रखे। बच्चा जैसे ही होश संभाले मदरसा खोल दीजिए, शानदार मदरसा बनाइए, पूरे इलाके के लिए नज़ीर बन जाए। हाँ, दे के जाइए अपनी नस्लों को कुछ। अल्लाह ताला सलामत रखे। आप लोग ऐसा करें कि जो हमारे भाई किसी से मुरीद नहीं है, देखिए मसला क्या